तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम आपकी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी मतलब गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से रिलेटेड जो आपकी डाउट्स हैं वो क्लियर करना चाहते हैं। देखिए, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर ये 6 कॉलेजेस नर्सिंग के आते हैं। लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वीएमसीसी सफदरगंज, हिंदू राव हॉस्पिटल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और कस्तूरबा हॉस्पिटल। तो इन सभी कॉलेजेस का एडमिशन आईपीयू कराता है। ओके। अब आईपीयू का जो एडमिशन प्रोसीजर है वो अभी तक इसमें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता था पिछले साल तक, लेकिन अब की बार इन्होंने क्या कहा कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजेस ने कहा कि हम नीट के थ्रू एडमिशन लेंगे। तो नीट का स्कोर आ गया है तो नीट के थ्रू इसमें एडमिशन होना चाहिए। लेकिन एडमिशन प्रोसेस में क्या है, ये अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करते हैं। ठीक है। तो कुछ दिनों पहले आईपीयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया था। देखिए, ये वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे ipuadmission.com, तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखा रहा है, आईपीयू काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है। इसकी डेट अब निकल चुकी है। ठीक है। लेकिन अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है या चाह रहा है कि अभी रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, मैं आपको समझाता हूँ। तो ये आईपीयू काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। यहाँ फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और कोर्स डालना है और मैसेज सेंड करना है। इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कराना है। लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है और डेट ओवर हो चुकी है। अब इसमें क्या है, अगर हम इसके प्रोस्पेक्टस की तरफ चलें, हम पूरा समझने की कोशिश करते हैं। ये है 2021-22 का जनरल एडमिशन ब्रोशर। ये है गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का। ठीक है। तो ये बाकी सभी एग्जामिनेशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराता है। तो इसके ब्रोशर में देखिए लिखा हुआ है, ये पहले निकल आया था, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी लिखा है और लिखा है कि सभी को रजिस्ट्रेशन इसमें कराना था। और जिसमें जो है लास्ट डेट जो है 15/7/2021 थी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। अब ये किस चीज की थी? ठीक है। तो देखिए, यहाँ लिखा था रजिस्ट्रेशन विल बी डन ऑन ऑनलाइन मोड और यूनिवर्सिटी वेबसाइट, जो मैंने आपको दिखाया। ठीक है। 8/6/2021 लिखा हुआ था, 8 जून, और लास्ट डेट उन्होंने 15/7 लिखी थी। ठीक। और उन्होंने कहा था डेट्स ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट शेल बी नोटिफाइड लेटर। ये इंफॉर्मेशन बाद में आएगी। लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इन्होंने लिखा था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। इसका मतलब क्या होता है? इन्होंने लिखा था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, कंपलसरी है, अगर आप किसी भी बिलो प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं। तो इनके पास बहुत से प्रोग्राम है। ये नेशनल लेवल टेस्ट फॉर एडमिशन है। ठीक है। इनके भी प्रोग्राम है, जैसे एमबीए है, एमसीए है। ठीक है। लेकिन जो मेडिकल के प्रोग्राम है, देखिए यहाँ दिखा रहा है बैचलर ऑफ साइंस। देखिए, तो ये एमबीबीएस हो गया, ये नीट वाला दिखा रहा है। ठीक है। और देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग, नीट यूजी एग्जाम 2021, ओनली फॉर अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स। तो जो शादीशुदा लोग नहीं है, जो लड़कियां हैं, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखिए, कह रहा है नेशनल लेवल टेस्ट जो होते हैं नीट के, जिसके थ्रू एमबीबीएस या आपको बैचलर ऑफ साइंस भी करना है, तो ये इस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। तो ये कह रहा है कि इसका रजिस्ट्रेशन आपको करना जरूरी है, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरी तरफ ये बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है वो, अब लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है 15/7 है। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन जो था, इसका रजिस्ट्रेशन विल बी डन ऑन ऑनलाइन मोड फ्रॉम 8/6/2021। तो रजिस्ट्रेशन की डेट तो अब ओवर हो चुकी है। ठीक है। ये भी नर्सिंग उसी में आता है। तो रजिस्ट्रेशन की डेट अब ओवर हो गई है, तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था अब वो अप्लाई कर सकते हैं इन प्रोग्राम्स के लिए। लेकिन अभी भी किसी को अगर ये लगता है कि रजिस्ट्रेशन में नहीं करा पाया और शायद मैं कराऊं तो एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो आपको क्या करना है, आपको इसकी वेबसाइट पे जाना है, आईपीयू काउंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और यहाँ पे जाके यही एक प्रोसेस है जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यहाँ पे जाइए ipuadmission.com पे, रजिस्ट्रेशन करा के देखिए। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है, वेल एंड गुड। नहीं हो पा रहा है या आगे कोई और नोटिस आती है, तो हम आगे इसको डिस्कस कर लेंगे। अब इसमें दो चीजें आती है, देखिए इंपॉर्टेंट। रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है, तो अब रजिस्ट्रेशन दोबारा हो नहीं सकता। दूसरी बात ये है, नीट का एग्जाम क्योंकि डिले होता चला गया, अब इसमें कंडीशन आ रही है, नीट का एग्जाम क्योंकि डिले होता चला गया, तो हो सकता है कि फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन कर दें। तो हमको वेबसाइट दोबारा विजिट करते रहना है। और अगर रजिस्ट्रेशन दोबारा ओपन कर देते हैं, तो जिन्होंने नहीं भरा उनके लिए फायदेमंद हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स क्योंकि निकल चुके हैं, तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है अब उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, क्योंकि रिजल्ट नीट का देर में आया है और रजिस्ट्रेशन उन्होंने पहले से करा लिया था, यही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो अगर उस रजिस्ट्रेशन के थ्रू एडमिशन लेना है तो नहीं हो पाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि शायद हो सकता है, तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और अगर कोई नई नोटिस आती है रजिस्ट्रेशन की या बीएससी नर्सिंग की अलग से निकालती है, तो आपको चैनल पे अपडेट कर देंगे। लेकिन अभी की लेटेस्ट सिचुएशन यही है, इसके अकॉर्डिंगली आपको वर्क करना है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।